Welcome back, class 7th. We are discussing second part of history chapter 7, tribes, nomads and settled communities. We have discussed in our previous video which tribe was living at which place. So many tribes we have discussed. Now today we are going to discuss how they used to live. Okay, nomads and mobile people means the people those who do not settle down at one place. So let us begin our chapter. Nomadic pastoralist होते हैं चरवाहे. So they moved over long distance with their animals. They lived on milk and other pastoral products. वो जो मिल्क प्रोडक्ट्स और जो एनिमल से जो भी प्रोडक्ट्स मिलते थे वही वो काम में लेते थे. दे ऑल्सो एक्सचेंज वूल, घी एक्सेट्रा, बिकॉज एनिमल से उनको वूल मिलती थी, उनके पास घी होता था. ठीक है, तो वो इसको एक्सचेंज करते थे बार्टर सिस्टम के थ्रू, और वो फिर बाद में वीट और जो दूसरी चीज़ें अगर उनको चाहिए होती थी, क्लॉथ चाहिए होते थे, यूटेंसिल चाहिए होते थे और दूसरे ग्रेन चाहिए होते थे, तो वो लेते थे. ठीक है. See here in this picture you can see a chain. See, भील hunting deer by night. जो भील people थे वो डियर का रात में शिकार कर रहे थे. ठीक है. A chain of mobile traders connected India to the outside world. Here you see nuts being gathered and loaded on the backs of camels. ठीक है, ये जो नट्स है ये यहाँ पे कैमल की बैक पे लोड हो गई है. सेंट्रल एशियन ट्रेडर्स ब्रॉट सच गुड्स टू इंडियन. ठीक है. एंड बंजाराज एंड अदर ट्राइबल कैरीड दीज टू लोकल मार्केट्स. सो इस तरह से जो सेंट्रल एशिया से और जो ट्रेडर्स आते थे तो वो इस तरह से इन बंजाराज और जो दूसरी ट्राइबल पीपल थे उनको वो सेल करते थे. मीन्स उनको सेल तो क्या, वो बार्टर सिस्टम के थ्रू एक्सचेंज करते थे और फिर ये बंजाराज और दूसरी ट्राइब थे वो लोकल मार्केट में ये चीज़ें सेल करते थे. लेट अस डिस्कस व्हाट इज गिवन नोमैड्स एंड आइटिनरेंट ग्रुप. आइटिनरेंट ग्रुप क्या होते हैं? नोमैड्स आर वंडरिंग पीपल, जो घूम कर मीन्स जो घूमते रहते हैं. ठीक, जो एक जगह सेटल डाउन नहीं होते. मेनी ऑफ देम आर पेस्टोरलिस्ट हु रोम फ्रॉम वन पास्चर टू अनदर विद देयर फ्लॉक्स एंड हर्ड्स. जो उनके जो भी एनिमल्स के जो भी ग्रुप्स होते हैं, ठीक, फ्लॉक्स तो वो जो कि जिनके पास की जो बर्ड्स का जो झुंड होता है, और हर्ड्स वो जिनके पास एनिमल्स लाइक काउज या बफेलोज या जैसे गोट, शीप, इनका झुंड होता है. ठीक है. So similarly, itinerant groups such as craft persons, peddlers and entertainers travel from place to place practicing their different occupations. ठीक है. जो जैसे हंसाने वाले होते हैं, जो जैसे या जो क्राफ्ट पर्सन होते हैं या जो पेडलर्स होते हैं जो घूम घूम कर जो अपनी जो जैसे वो सिर पे कुछ टुकड़ा रख के और कोई सामान बेचते हैं, वो पेडलर्स होते हैं. ठीक ठीक है. डोर टू डोर जो सेल करते हैं, गली मोहल्लों में घूमते हैं आवाज़ लगा के कि 10 रुपये की कचौरी ले लो, इस तरह से जो भी होते हैं वो पेडलर्स होते हैं. सो दे ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस practicing their different occupations. Both nomads and itinerant groups often visit the same places every year. तो वो जनरली वो हर रोज़ भी आ सकते हैं, हर साल भी आ सकते हैं. ठीक है. तो वो बेसिकली घूम घूम के और अपनी जो चीज़ें होती हैं वो सेल करते हैं. So they bought and sold these goods as they moved from place to another, transporting them on their animals. This we have discussed in the picture. The Banjaras were the most important trader nomads. Their caravans was called Tanda. Sultan Alauddin Khilji used the Banjaras to transport grain to the city markets. ठीक है. ये बंजारा जो कास्ट थी, और बंजारा आज भी पॉपुलर नेम है. बंजारा आज भी हम देख सकते हैं जो एक जगह सेटल डाउन नहीं होते और वो घूमते रहते हैं. Emperor Jahangir wrote in his memories that Banjaras carried grain on their bullocks from different areas and sold it in towns. वो different areas से जो grains लाते थे और फिर वो town में sell करते थे. They transported food grain for the Mughal army during military campaigns. जब मुग़ल आर्मी जब लड़ाई कर रही होती थी तो उसमें मुग़ल आर्मी के लिए वो फूड ग्रेन भी लाते थे. विद अ लार्ज आर्मी देयर कुड बी ऑलमोस्ट 1 लाख बुलक्स कैरिंग ग्रेन. ठीक है. 1 लाख बुलक्स पे जो होते थे वो बंजारास वो ग्रेन को कैरी करते थे मुग़ल आर्मी के लिए. Many pastoral tribes reared and sold animals.
सच एज केटल एंड हॉर्सेज, केटल और हॉर्स को भी वो सेल करते थे टू द प्रॉस्परस पीपल. Different caste of petty peddlers also traveled from village to village. They made and sold wares such as ropes, reeds कहते हैं स्टिक को, straw matting जो चटाई होती है, straw से बनने वाली जो चटाई होती है, and coarse sacks जो बोरे होते हैं. Sometimes mendicants होते हैं beggars, acted as wandering merchants. जो beggars होते थे वो भी merchant की तरह वो act करते थे. There were caste of entertainers who performed in different towns and villages for their livelihood. और entertainers भी होते थे जो सड़क पे जो तमाशा दिखाते थे और वो इस तरह से अपनी livelihood earn करते थे. Now let us discuss about changing society. जो सोसाइटी में जो चेंजेस आए उसमें न्यू कास्ट एंड जो हिरार्कीज जो डेवलप हुई वो हम देखते हैं. As the economy and the needs of society grew, people with new skills were required. Smaller caste or jatis emerged within varnas. For example, new caste appeared amongst the brahmanas. On the other hand, many tribes and social groups were taken into caste-based society and given the status of jatis. तो बाद में जो न्यू कास्ट अपीयर हुई, जो जातीज अपीयर हुई वर्ण सिस्टम में, जो 4 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनमें जातीज और इमर्ज हुई. So many tribes and social groups were taken into caste-based society and given the status of jatis. उनको जातीज का स्टेटस दिया गया. Specialized artisans, smiths, carpenters and masons were also recognized as separate jatis by the brahmanas. जो स्मिथ थे, कारपेंटर थे, मैसन थे, जो कारीगर, तो उनको डिफरेंट जातीज के रूप में ब्राह्मणों ने रिकॉग्नाइज किया. जातीज rather than varna became the basis for organizing society. और अब जो वर्णा सिस्टम था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया और जातीज इमर्ज हुई. ठीक है, और वो जाति सिस्टम इनफैक्ट आज भी प्रेवलेंट है हमारी सोसाइटी में. Among the Kshatriyas, new Rajput clans became powerful by the 11th and 12th centuries. They belonged to different lineages such as Hunas, Chandelas, चालुक्यास एंड अदर्स. जो लीनेजेस होते हैं मतलब जो डिफरेंट जो पीढ़ी कह लो, डिफरेंट जो वंश कह लो. ठीक है, तो वो जैसे कोई हून थे, कोई चंदेला थे, चालुक्य थे, क्षत्रिय जो थे राजपूत, वो डिफरेंट पीढ़ियों से वो बिलोंग करते थे. सम ऑफ दीज टू हैड बीन ट्राइब्स अर्लियर. और इनमें से कुछ तो ट्राइब्स थे पहले. मैनी ऑफ दीज क्लान्स केम टू बी रिगार्डेड एज राजपूत्स. They gradually replaced the older rulers, especially in agricultural areas. Here a developed society was emerging and rulers used their wealth to create powerful states. Rulers तो अपना जो पंप एंड शो करते थे, अपनी जो वेल्थ थी उससे स्टेट्स क्रिएट करते थे. ठीक है, और वो अपने आप को वहाँ का किंग कहलाते थे. द राइज ऑफ राजपूत क्लान्स टू द पोजिशन ऑफ रूलर्स सेट एन एग्जाम्पल फॉर द ट्राइबल पीपल टू फॉलो. तो जो रूलर्स बन जाते थे वो उनके रूल्स थे वो ट्राइबल पीपल वो फॉलो करते थे. ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ द ब्राह्मणास मेनी ट्राइब्स बिकेम पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड जॉइन द रूलिंग क्लास. ठीक है, रूलिंग क्लास में केवल कुछ ही ट्राइब्स आ सकी. अ लार्ज मेजॉरिटी जॉइन द लोअर जातीज ऑफ कास्ट सोसाइटीज़. लोअर जातीज़ में आई, जो ट्राइबल जो भी बाद में उनको जो जातीज़ में ऐड किया गया, बट वो लोअर जातीज़ में वो ऐड हुए. ऑन द अदर हैंड मैनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब, सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हैड अडॉप्टेड इस्लाम क्वाइट अर्ली. और कुछ जो ट्राइब्स थी उन्होंने तो इस्लाम भी अडॉप्ट कर लिया था. दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द caste system, the unequal social order prescribed by orthodox. ठीक है, कास्ट सिस्टम बेसिकली क्या था, जिसमें कि अनइक्वल सोशल ऑर्डर था. जो हायर क्लास थी वो लोअर क्लास से बहुत हेट करती थी और इनफैक्ट उनको बेसिक राइट्स भी नहीं थे. हिंदुज़म वॉज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन दीज एरियाज. हिंदुज़म को एक्सेप्ट नहीं करते थे बिकॉज दे वर अगेंस्ट ऑफ हिंदूज़, क्योंकि हिंदूज़ जो थे वो लोअर कास्ट से हेट करते थे और वो उनको बहुत सारे उन्होंने रूल्स नहीं दिए हुए थे, बेसिक राइट्स. द इमर्जेंस ऑफ स्टेट्स इज़ क्लोजली रिलेटेड टू सोशल चेंज अमंग ट्राइबल पीपल. टू एग्जाम्पल ऑफ दिस इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री आर डिस्क्राइब बिलो. दो जो ट्राइब्स थी वो कैसे चेंज हुई वो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, गॉन्स और अहोम्स के. ठीक है, so these examples we will discuss in our next video. Till then,
Goodbye. God bless you.